बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप। आई एम योर उर्दू टीचर मिस सदफ़ और आई होप एंड आई विश दैट आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे और अपने लर्निंग की इस जर्नी को बहुत एंजॉय करे होंगे। तो डियर टीचर्स, आज के लेसन के लिए आप तैयार हैं? बच्चे तैयार हैं? बुक्स एंड मटेरियल उनके पास मौजूद है? तो शुरू करते हैं आज का लेसन और ज़्यादा डिले नहीं करते। तो आज का हमारा सबक क्या है बच्चों? आज का हमारा सबक है सौत त का तारुफ, यानी आज हम एक नई आवाज़ के बारे में पढ़ेंगे। इस आवाज़ को हम जानते भी हैं, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जब हम इसके बारे में बात करते हैं किताब में दी गई तस्वीर को देख के और फिर उससे हम कोई स्टोरी बनाते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, तो असल में हमारी इस आवाज़ से दोस्ती तब होती है। तो डी टीचर्स इस लेसन के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, लेसन प्लान और इसमें दी गई एक्टिविटी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जनाब बच्चों, तस्वीर देखिए स्क्रीन पे, आपको क्या नज़र आ रहा है? व्हाट कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? एक हाथ है, हाँ जी, हाथ में कुछ अंगूठियां हैं, लेकिन एक और चीज है, एक तस्बीह है। शाबाश। अब आप देखिए अगली तस्वीर कौन सी है? ये एक फल है और ये गर्मियों में आता है और ये बहुत मजे का होता है। इसका नाम है तरबूज। शाबाश, जिन्होंने नाम बताया उनके लिए तालियां। वेरी गुड। वैसे तो हम सबको ही बहुत पसंद है और हमारे आसपास गर्मियों में बहुत मौजूद होता है और बहुत खाया जाता है और आपको इसको खाना भी चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको जितनी नेमतें दी हैं, फल सब्जियां, हमको सब खानी चाहिए, क्योंकि उनमें उन सब में हमारे लिए ताकत की चीज़ें हैं और हमारी बॉडी को और ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो अब देखते हैं कि अगली तस्वीर कौन सी है और ये तस्वीर आपको कहाँ नज़र आती है, ये चीज़ आपको कहाँ नज़र आती है? ज़रा गौर से देखिए। जो बच्चे अपने मामा बाबा के साथ शॉपिंग करने जाते हैं और कुछ सब्जी फल लेने जाते हैं, उनको तो ये चीज़ नज़र आती होगी। किसी को इसका नाम आता है? ये है एक तराजू। शाबाश, ये है एक तराजू। क्या है? तराजू। ये वो चीज़ है जो आप मार्केट में जाएं तो वो एक साइड पे सब्जी रखते हैं और एक साइड पे वज़न रखते हैं और फिर आपको वज़न करके देते हैं कि आपने कितनी सब्जी या फल ख़रीदना है। इसको कहते हैं तराजू। शाबाश टीचर्स, आप ज़रा इनसे इन अल्फाज की अदायगी करवाइए ताकि इनके जो है तलफ़ुज़ जो है वो बेहतर हो सके और इनको इन चीज़ों के नाम आ सके। सो अभी तक हमने बात की है तस्बीह की, तराजू की और तरबूज की। तो आज इस हम आवाज़ के बारे में बात करने लगे हैं बच्चों, वो है जनाब त। त की आवाज़। इन तीनों तस्वीर के शुरू में जो त की आवाज़ आती है वो आपने फ्लैश कार्ड्स ढूंढ के लेके आने हैं लाइब्रेरी कॉर्नर से, क्योंकि इन फ्लैश कार्ड की मदद से हमने एक एक्टिविटी करनी है। तो जे टीचर्स, ये वीडियो यहीं पे पॉज करवाइए। वोकैबुलरी के अल्फाज कुछ ऐड करवाना चाहें तो करवा लें, लेकिन ख्याल रखिए कि त की आवाज़ वाले हों। ता, तू या ती की आवाज़ वाले इनको वोकैबुलरी नहीं बतानी है आपने। सो किताब में दी गई तस्वीर वाले फ्लैश कार्ड्स इनको लाइब्रेरी कॉर्नर से लाने दीजिए। मीनवाइल आई विल वेट हियर। तो फ्लैश कार्ड्स आपके टेबल पे आ गए। अब आपने इनको ध्यान से अपने सामने रखना है, ज़रा बार बार इनको दोहराना है कि ये तरबूज है, ये तराजू है, ये तस्बीह है। तरबूज, तराजू, तस्बीह। और जहन में सोचते जाइए कि अगर आपको मैं कहूँ बच्चों, आपने मुझे इन तस्वीर की मदद से कोई स्टोरी बना के सुनानी है, और जब मैं आपसे कहूँगी या टीचर आपसे कहेंगी आपकी क्लास में जो मौजूद हैं, तो आपने कोई अच्छी बड़ी मज़े की छोटी सी स्टोरी बना के उनको सुनानी है। तो ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं, प्ले कार्ड्स, इनको अपने सामने रखिए। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अब हमने क्या करना है। हमने जो आज आवाज़ सुनी है और जो आज हमने आवाज़ बोली है त की, उसके बारे में हम थोड़ी सी और मज़ीद एक्टिविटीज़ करेंगे ताकि हमारी त की आवाज़ से दोस्ती अच्छी सी बन जाए। तो त के लिए आप जो टीचर्स, आपके इस एक्टिविटी के लिए जो टीचर्स का जो नोट है पेज के बॉटम पे, उसमें आपके लिए कुछ सजेशंस दी गई हैं ताकि आप बच्चों के इस लर्निंग के एक्सपीरियंस को मज़ीद एनरिच कर सकें और त से बनने वाली चीज़ों के बारे में ज़रा बातचीत कर सकें। तो आपने इस लेसन को और बेहतर बनाना है और मेरे साथ कनेक्टेड रहना है ताकि जो आने वाली वोकैबुलरी है उस पर हम डिस्कस कर सकें। कुछ तस्वीर आपके पास किताब में मौजूद हैं, कुछ हो सकता है आपने अपने लिए तौर पे अरेंज करके रखी हो, लेकिन कोशिश करें कि बच्चे त की आवाज़ के साथ ही बनने वाली चीज़ों को कनेक्ट कर सके और उन पर बात की कर सके। तो अब देखते हैं बच्चों आज की किताब का सफ़ा कौन सा है। जरा अपनी किताब खोलिए और ये वाला सफ़ा अपने सामने लेके आइए। हाँ जी, इस सफ़े पे आपको कौन सी तस्वीर नज़र आ रही हैं?
یہ وہی تصاویر ہیں جو ابھی شروع میں نے آپ کو دکھائی تھی اور جن کے فلیش کارڈز آپ کی ٹیبل پہ موجود ہیں. اور اگر یہ فلیش کارڈز آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کو ان کا نام بھی پتہ ہوگا. تو ٹیچر ذرا بتائیے، ذرا فلیش کارڈز اپنا اٹھا کے بتائیے کہ تربوز کا فلیش کارڈ کس کے پاس ہے؟ شاباش، اٹھا کے دکھائیے، ویری گڈ. اب بتائیے تسبیح کا فلیش کارڈ کس کے پاس ہے؟ اور کس کے پاس ترازو کا فلیش کارڈ ہے؟ شاباش. تو آپ کے پاس اب یہ تینوں فلیش کارڈ موجود ہیں، تو ذہن میں سوچتے جائیے کہ اس کی کون سی سٹوری بن سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ کتاب کے صفحے پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گی کچھ ایکٹیویٹیز جو کہ آپ نے کتاب کے صفحے سے مطابق کرنی ہے. آپ کے پاس جو فلیش کارڈز ہیں ان سے آپ نے ایک چھوٹی سی سٹوری بنانی ہے اور ٹیچر کو سنانی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آج کی آپ کی ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ پرفارم کریں گے اس لیسن کے اختتام کے بعد. تو بچوں، آج ہم جو آواز پڑھے ہیں ت، آج ہم نے اسی آواز کے ساتھ دوستی بنائی ہے اور کچھ تصاویر ہم نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں، کچھ فلیش کارڈز رکھے ہوئے ہیں جن پہ آپ نے بات کرنی ہے. تو اب آپ کی اگلی اسائنمنٹ یہ ہے، یعنی اگلا ٹاسک یہ ہے میرے جانے کے بعد، کہ جو سٹوری آپ اتنی دیر سے اپنے برین میں سوچ رہے تھے کہ ان چیزوں سے میں یہ سٹوری سناؤں گی یا یہ سٹوری سناؤں گا، وہ اب آپ نے سنانی ہے. اور ٹیچر آپ سب کو موقع دیں گی میرے جانے کے بعد، اور آپ اپنی چھوٹی سی پیاری سی سٹوری اپنی ٹیچر کو سنائیں گے. تو ڈیئر ٹیچرز، بچوں کے گھر کے کام کو ان کی ڈائری میں نوٹ کراتے ہیں اور آپ سب بھی سن لیں. آپ نے گھر جا کے ان تصاویر کے بارے میں جو سٹوری بنائی ہے وہ بھی سنانی ہے اپنے ماما کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے کہ ان تصاویر میں سے جو سی چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں ان کو آپ نے جا کے ڈھونڈنا ہے اور لا کے ان کو دکھانا ہے اپنی ماما کو. اگر آپ کے گھر میں تربوز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کتاب میں تصویر تو ہے نا، لیکن تصویر تو ہوگی. اور جب آپ نیکسٹ ٹائم مارکیٹ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ترازو نظر آیا تو آپ نے جلدی سے بتانا ہے کہ یہ ترازو ہے اور اس کی شروع کی آواز ت ہے. تو یہ ہے جی آج کا آپ کا سبق اور یہ ہے آپ کی آواز. اس کے ساتھ ساتھ ایک ورک شیٹ جو آپ نے گھر لے جا کے کلر کرنی ہے. یہ کس چیز کی ورک شیٹ ہے بچوں؟ یہ ایک تربوز کی ورک شیٹ ہے. اور تربوز کے رنگوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کون سا رنگ کرتے ہیں. تربوز میں ہوتا ہے لال رنگ اور سبز رنگ. تو یہ پیاری سی ورک شیٹ آپ نے کلر کر کے لے کے آنی ہے اپنے کلاس روم میں لگانے کے لیے. سو تھینک یو ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس. آج کی آواز ت کے ساتھ ذرا اچھی سی دوستی بنا لیجئے، کیونکہ اب اگلے سبق میں ہم نے ت کی شکل بھی دیکھنی ہے اور اس کے اوپر ہم نے کچھ لکھائی بھی کرنی ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اگلے سبق کے لیے اللہ حافظ.